Hi students, class 4th, Frank Primary Science, chapter 12, Air, Water and Weather. So students, today we are going to discussing about chapter 12, Air, Water and Weather. You will read on page number 126. Weather is the day to day condition. वेदर जो होता है मौसम दिन प्रतिदिन की कंडीशन होती है, दिन ब दिन की, ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए पैलेस एट ए गिवन टाइम. एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है डे बाय डे टू डे की उस पैलेस की एज गिवन टाइम, जो उस समय दिए हुए समय पर है. द वेदर कैन बी सनी. वेदर सनी भी हो सकता है, विंडी भी हो सकता है, रेनी हो सकता है, क्लाउडी और इवन कोल्ड, और इवन कोल्ड भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो सकती है. द सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इज कॉजिंग चेंज इन द वेदर. सन हमारे सन बहुत महत्वपूर्ण अंग है कॉजिंग चेंज इन द वेदर, वेदर को चेंज करने में. द चीफ सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ इज द सन. मुख्य जो स्रोत है हमारी अर्थ पर हीट का वो सन है. द हीट ऑफ द सन वार्म द अर्थ. जो अर्थ को सन की जो हीट है वो गर्म रखती है दिन में, ड्यूरिंग द डे बट नॉट एट नाइट, लेकिन रात को नहीं. सो नाइट्स आर जनरली कूलर देन द डे. सो हमेशा रात दिन की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी होती है. डिफरेंट वेदर कंडीशंस, दैट्स ए विंडी डे, क्लाउडी एंड ए सनी डे. सो द सन कॉज टू विंड टू ब्लो. सूर्य कारण होता है विंड के ब्लो होने का. व्हेन द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, जब सन दिन में चमकता है, द लैंड गेट्स हीटेड, तो जो लैंड है वो गर्म हो जाती है. एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जो जिसके कारण द एयर अबव द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड, जो उसके ऊपर की जो हवा होगी वह भी हीटेड हो जाएगी. हॉट एयर इज लाइट, जो हॉट एयर होती है वह लाइट हो जाती है, हल्की होती है. एंड हैंस इट राइज अबव, तो वह ऊपर उठती है. कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, जो ठंडी हवा होती है उसके चारों ओर रश टू टेक इट पैल, उस स्थान को लेने के लिए दौड़ पड़ती है. दस कॉजिंग विंड टू ब्लो, यह कारण होता है हवा के बहने का. सो फॉर्मेशन ऑफ विंड, ये संरचना है. दैट्स द विंड, एयर बिकम्स हॉट एंड लाइट, दैट्स रेज अप, एंड कूल एयर इज डाउन एंड विंड इज रशीज टू द take place. Now fact 5. Scientists use the Beaufort scale to measure wind speed. विंड की स्पीड नापने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग करते हैं. द स्केल हैज नंबर्स रनिंग फ्रॉम 0 to 12. इसमें जो नंबरिंग होती है 0 से 12 होती है. ए काम कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय द नंबर 0. जो शांत कंडीशन होती है वह 0 पर मापी जाती है. द नंबर 3 इंडिकेट जेंटली ब्रीज, और जो जेंटली ब्रीज होती है वह 3 पर मापी जाती है. वाइल द नंबर 12 इंडिकेट वेरी स्ट्रॉन्ग विंड एज ए हरिकेन, और जो नंबर 12 पर होती है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होती है. नाउ इफेक्ट ऑफ द सन. सन का जो प्रभाव होता है, उसकी हीट का जो प्रभाव होता है ऑन लैंड एंड वाटर, वाटर पर और भूमि पर. द इफेक्ट ऑफ द सन्स हीट इज डिफरेंट ऑन द लैंड एंड वाटर. अलग अलग होता है भूमि पर और वाटर में. लैंड गेट्स हीटेड एज वेल एज कूल्स डाउन. जैसे जैसे लैंड गर्म होती है वैसे वैसे जल्दी ठंडी भी हो जाती है, फास्टर, एज कम्पेयर टू वाटर, पानी के तुलना में. एंड एयर करंट्स, यू हैव लर्नड दैट व्हेन हॉट एयर राइज कोल्ड एयर टेक्स स्पेलेट्स. जैसे कि आपको याद होगा कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है
तो जो ठंडी हवा है वो उसका पहले से ले लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ द हॉट एयर एंड कोल्ड एयर गिव्स राइज टू एयर करंट। और यह जो गर्म हवा का ऊपर उठना और कोल्ड एयर का उसका स्थान लेना एयर करंट होता है, ऑल्सो कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। तो यह कन्वेक्शन करंट कहलाता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व कन्वेक्शन करंट। आइए एक एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं कन्वेक्शन करंट को जानने के लिए। आइए कन्वेक्शन करंट को जानने के लिए एक एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। दैट इज द एक्टिविटी। टेक ए कबर्ड बॉक्स एंड मेक 2 होल्स। एक कबर्ड बॉक्स लीजिए और उसमें 2 होल कीजिए। इंसर्ट कबर्ड रोल्स इन ईच होल एज शोन इन द पिक्चर जैसे कि शो किया गया है उसी तरह से होल कीजिए और पिक्चर शो कीजिए। प्लेस ए लाइटेड कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए एक जगह, ऑन वन साइड, एक साइड में, एंड स्मोल्डरिंग पीस ऑफ पेपर ऑन द अदर, और दूसरे को स्मोल्डरिंग के लिए छोड़ दीजिए। व्हाट हैपन टू द स्मोक इन द बॉक्स, जो धुआं है उसके अंदर उससे क्या होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। आप देखिए हॉट एयर और कोल्ड एयर से क्या होगा। द मूवमेंट ऑफ द स्मोक शो कन्वेक्शन करंट, जो स्मोक होता है वह कन्वेक्शन करंट शो करता है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।